इसलिए तुमको खड़ा रखेंगे, देखेंगे कितना तुम्हारे अंदर बाल पावरुख है। ये शर्त नहीं है। मैं तो 3 बजे से आए थे। मैं 4 बजे से आया। 4 बजे से कार्यक्रम आपका पूरा सेट करवाया। तुम सेट कराए हो? अरे वाह, क्या बात है। कराया हूँ। अच्छा बोलो। मैं आपके सबसे पहले सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। सवाल का जवाब? आपके सवाल का। अच्छा बताओ। जो 2 महीने में आपने कहा कि चुनाव हो रहा है, सबसे महायुद्ध, सबसे बड़ा महायुद्ध महाभारत मात्र 18 दिन में खत्म हो गया था। वाह यादव जी। दूसरी बात, मैं 18 वहां तो कृष्ण भगवान थे। भैया भगवान थे, यहाँ भगवान बनने की कोशिश। ये कह रहे बुनकर भाई कह रहे हैं हाँ। कि कुछ नहीं मिल रहा है। मैं ऑटो चलाता हूँ, यहाँ ऑटो चलाता हूँ। मैं पूरा बुनकर भाई को मशीन लाद के ले गया हूँ, ये गाजीपुर तिराहा से। ये कह रहा है कि कुछ नहीं दे रहा है बुनकर भाई। एक मतलब 48 घंटा लाइट गायब कर दे, वही सही है। एक मिनट, अभी चल जाइएगा, बाजार में चल जाइएगा। भाई सुनो भाई, देखो ये तुम्हारा प्रेम से सुना बात, सुनो तो। हाँ जी। बाजार में अभी चल जाइएगा, खटपट खटपट खटपट, कान दर्द करने। क्या मोदी जी का देना है सर? बुनाई चल रहा है। हाँ, टका टक टका टक टका। आओ सनम जाओ सनम, हैं? आओ सनम जाओ सनम। आओ सनम जाओ सनम, ये क्या है? 24 घंटा लाइट चल रहा है, चाँप के दम चाप के चल रहा है। चल रहा है दम। और तुम क्या हो? हम ऑटो ड्राइवर है भाई ऑटो ड्राइवर। जी, ऑटो ड्राइवर। गाड़ी खड़ी है मेरा, वहाँ गाड़ी खड़ी है, गाड़ी खड़ी है। एक करे काम नहीं हो रहा है, चावल नहीं मिला, राशन नहीं मिला, क्या नहीं मिला, सब मिल रहा है इनके राज्य में। हमें जो है ड्राइवर नहीं, हमें जो है आइस बनाना है, पीसेस बनाना है, इस तरह के लोगों को चाहिए। हमें जो है मोदी का पकोड़ा नहीं बेचना है। हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था चाहिए, अच्छी सड़क व्यवस्था चाहिए। और आज के डेट में जिस तरीके से इन्होंने अपने 3 मुख्यमंत्री को बदला, ये अपने आप को क्यों नहीं बदल रहे हैं? ये 75वां साल इनका होने वाला है, उससे बढ़िया नेता इसमें कोई डाउट नहीं है। हम इस मंच पे कह रहे हैं कि नितिन गडकरी जी ने अच्छा काम किया, उनको लगा दें। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे बढ़िया है, उनको कर दें। रिटायरमेंट कब वो लेंगे, ये जनता जानना चाहती है। सबसे पहले प्रणाम सर। खुश रहो। क्या नाम है? रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार। देखो एक बात सुना करो, मैं डांटता नहीं हूँ। नहीं सर, हाँ जी बोलो। वो आपका तरीका है मेरा। मैं जानता हूँ। हाँ। सर इनको ही पेंशन मिलेगा तो रोजगार किसको मिलेगा? सरकार इन्हीं को अगर सारी पेंशन देती जाएगी तो आम आदमी अरे टीचर है बेचारे, इतनी जनसंख्या है, इनके घर में सबको रोजगार चाहिए, सबको पेंशन चाहिए, तो आम आदमी को रोजगार कब मिलेगा, कब मिलेगा ये बताइए। ये देश में मैं ये कर रहा हूँ, मैं एक सवाल, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, ना किसी का झंडा पहना हूँ। जब तक देश में जाति धर्म की राजनीति नहीं खत्म होगी, देश हमारा आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक इस देश में जाति धर्म की राजनीति खत्म होनी चाहिए। जब तक इस देश में जब तक इस देश में जाति धर्म की राजनीति खत्म करनी चाहिए। जब तक इस देश में जाति धर्म की राजनीति खत्म करनी चाहिए सर, और तभी इस देश मानुष की जात, गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा, इस देश की उन्नति होगी। सबको अपनी अपनी रोटी सेकनी है, सबको अपनी अपनी राजनीति करनी है, लेकिन सच में किसी को गरीब की चिंता नहीं है। सिर्फ सबको अपनी रोजी रोटी की किसी को नहीं चिंता है, सिर्फ अपनी सबको फॉर्च्यूनर रोटी की नहीं चिंता है, रोटी जब चली जाए उसके बाद रिटायरमेंट की भी चिंता है, फॉर्च्यूनर की चिंता है, सबको ठेकेदारी की चिंता है, सबको बिल्डिंग की चिंता है, गरीब की चिंता किसी को नहीं है। आप देख रहे हैं कि जिस देश की 70% जनसंख्या 5 किलो राशन पे डिपेंड कर रही है, अगर इसको विकास कहते हैं तो हमको ऐसा विकास नहीं चाहिए। हमको नौजवानों को 10 किलो कैसे दोगे? हम जब नौकरी दे देंगे उसके बाद कोई राशन लेने नहीं जाएगा। तो 10 किलो पहले हम नौकरी देंगे, हमारा चार्ट देंगे। पहले नौकरी दोगे कि 10 किलो? पहले नौकरी देंगे, बाद में 10 किलो को। पहले नौकरी के बाद वो नौजवान राशन की कतार में खड़ा नहीं होना। पहले उन्होंने भी 10 किलो का वादा किया है, पहले बोले कि हम नौकरी दे देंगे। एक मिनट भैया जी, ये राशन की बात कर रहे हैं, इनके सरकार में राशन नहीं मिलता, ये पैसे पे देते थे, मोदी फ्री में दे रहे हैं। जब गोदाम में अनाज सड़ रहा था तब कहाँ थे आप लोग? जब गोदाम में अनाज सड़ रहा था तब कहाँ याद नहीं आई गरीबों की? अब मोदी जी फ्री में दे रहे हैं तो बहुत दर्द हो रहा है। भैया जी, आप शुरू में प्रश्न किए थे शिक्षकों को पेंशन और एक भाई को पेंशन कैसे मिलेगा जो कि किराने की दुकान किया हुआ है। जब ये राशन दे रहे हैं तो उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, पेंशन की तो बात बहुत दूर है।
तीसरी बात अपने अधिवक्ता समाज के लिए कहना चाहता हूँ, सरकारों का मैनिफेस्टो आया है, लेकिन किसी मैनिफेस्टो में अधिवक्ता के हित की बात नहीं कही गई। पेंशन चाहिए, पेंशन न मिले, अधिवक्ता कल्याण निधि मिल जाए, यही बहुत उत्तम है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ बोलो क्या कर, यहाँ यहाँ आ गया, रुको मैं आ जाऊँ। क्या बोले? वही क्या बोले भैया ने अभी कहा, क्या नाम, आप क्या काम करते हैं? राघवेंद्र प्रताप सिंह छात्र हूँ। छात्र हैं आप, एडवोकेट नहीं है? नहीं एडवोकेट हाँ, नहीं हूँ बोलिए। मैं। भैया ने अभी कहा हाँ। कि 4 करोड़ 85 करोड़ जो राशन हर परिवार के इनको पता होना चाहिए कि एक जो एमबी होती है, एक सदस्य को 5 किलो मिलता है। 85 करोड़ लोगों को 5 किलो जो महीने में 2 बार राशन मिल रहा है, मुफ्त मिल रहा है। उसके बाद उसी को गुना कर लीजिए, बता रहा हूँ। हाँ तो वही बता रहा हूँ, आप वही बात बता रहा हूँ। उसके बाद रही राशन की बात, हर घर में लगभग 12 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने गैस दिया है। गैस जो कभी महिलाओं की जरूरत हुआ करती थी, आज महिलाओं के लिए जो है पूरा जो धुएं से जो बच रही हैं, वो इनकी सरकार से, हमारी सरकार ने मुक्ति दिलाई है, प्रधानमंत्री जी ने दिलवाया है ये। बोले केरोसिन की जरूरत ही नहीं है जो हमें उज्ज्वला मिल रहा है। इतनी देर से पुरुष बोल रहे थे, हम सब लोग सुन रहे थे। अब जब मैं बोल रही हूँ, एक महिला वो, आप बोलिए सुनिए उस चीज को। महिलाओं पर अत्याचार तब तक नहीं बंद होगा, महिलाओं पर अत्याचार तब तक नहीं बंद होगा। एक ही महिला थी जिससे पुरुष डरे थे, और वो थी फूलन देवी। जब तक उसने अत्याचार सहा था, तब तक वो अत्याचार सहती रही, एक पीड़ित के रूप में बनी रही। लेकिन जिस दिन उसने बंदूक उठाई थी, उस दिन सबको झुका के रख दिया था। आज मैं यहाँ पर जितने भी पुरुष समाज है, मैं इन लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी, सभी सभ्य समाज के लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, सभी सभ्य समाज के लोग हैं। अगर कोई भी महिला रास्ते में किसी तकलीफ में होती है, तो इसमें से कितने लोग उनकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक सवाल, आज भी ये लोग जनता मतलब सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि मणिपुर में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ठीक है, नहीं होना चाहिए था, सरकार को ध्यान देना चाहिए था। लेकिन सोचने वाली बात है, मैं इसी सभ्य पुरुष समाज से ये पूछना चाहती हूँ कि आम बात में अपनी कुंठा व्यक्त करनी हो या खुशी जाहिर करनी हो, माँ बहनों की गालियाँ दी। सर, मेरा नाम मोहम्मद राशिद खान है। मुझे इस बात की दुख है कि आप लोग रोजगार को छोड़कर राशन पर बहस कर रहे हैं, वो भी 5 किलो राशन एक आदमी। अरे वो 10 किलो देंगे कांग्रेस। बात तो मैं बात कर रहा हूँ सर। 5 किलो राशन एक आदमी को मिलता है, जिसमें 2 किलो गेहूं मिलता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो 2 किलो गेहूं 1 महीने तक खाएगा? मुझे इस बात का जवाब चाहिए, कौन दे सकता है जवाब? तो 10 किलो कैसे खाओगे? तो वही पूछिए, नहीं तो उनसे पूछिए कि तो तुमसे पूछा तो था, तुम 10 किलो कैसे खाओगे? तो मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ कि राशन को हटाकर रोजगार पर आप आइए। राशन हटा दीजिए, राशन हटा दीजिए। तो सर, मैं भी उस तरह के बच्चे से आज 12 साल से पीड़ित हूँ। और एक मिनट सुन लो बेटा, तुम्हारे बच्चों की बीमारी के बारे में बता रहा है, और हो सके तो बनाना इसका जी। पूरे देश में इस समय सर 1000 पीछे 8 बच्चों में ये रोग हो रहा है, और छोटे बड़े सबको हो सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मैं अपनी खुद की जो गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश की, उससे विनम्र निवेदन करूंगा कि इतने आपके सरकारी स्कूल हैं, हर जगह पर हैं, कम से कम उन बच्चों को पढ़ने की शिक्षा देने के लिए, उनको स्पीच थेरेपी देने के लिए, इलेक्ट्रोथेरेपी देने के लिए तमाम सुविधा दे सके उन बच्चों को। यहाँ से 200 किलोमीटर से पहले कोई स्कूल नहीं, वो भी मिलिट्री का स्कूल है, रेड ईगल करके, इलाहाबाद तेलियरगंज में। बाकी कहीं भी कोई इसका स्कूल नहीं है। हम लोग छोटे छोटे किसी तरह कमा करके अपने घर चलाने वाले लोग हैं। अभी हाल ही में मेरे बच्चे का एम्स में ऑपरेशन हुआ है, और एमईजी उसमें एक जांच होती है जिससे पता चलता है कि वो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से पैदा हो रहा है। वहाँ पे भी उन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, मैं मोदी से भी आग्रह करूँगा कि वहाँ के लोगों को सैलरी जल्द से जल्द मिले। और उत्तर प्रदेश योगी गवर्नमेंट से ये अनुरोध है मेरा कि जितनी जगह भी हर शहर में एक किसी सरकारी स्कूल में उसके लिए एक स्पेशल टीचर रखें जो स्पीच थेरेपी बच्चों को। क्या नाम है आपका? रितेश मेहरोत्रा। रितेश जी,
हकीकत के शीशे पे पर्दा लगा हो तो उसको हटाना शरारत नहीं है, और फेंका हो समंदर में पत्थर किसी ने तो लहरों का उठना बगावत नहीं।